हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, यानी हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो आपके सामने जो कैलकुलेटर रखा हुआ है ये कैसियो का है, FX82MS का। इंजीनियरिंग में मेनली हम दो कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज करते हैं, एक तो 82MS का एंड दूसरा 100MS का। तो आपके पास कोई सा भी कैलकुलेटर हो, फंक्शन लगभग दोनों के सेम होते हैं। बेसिक सा डिफरेंस इतना है कि 82MS में कम फंक्शन होते हैं, 100MS में थोड़े ज़्यादा फंक्शन होते हैं, और कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें लगभग 240 फंक्शन होते हैं और 100MS में 300 फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो मैं 82MS का यूज आपको सिखा रहा हूँ, ये यूज आप 100MS में भी कर सकते हैं, दोनों का सेम ही काम होता है। क्लियर ना? तो चलिए बात करने वाले हैं हम आज कैसियो FX82MS के बारे में। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो अभी आपके सामने ये ऑफ रखा हुआ है कैलकुलेटर। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसे ऑन कैसे करते हैं। तो मैं आपको जो जो बटन्स का यूज यहाँ सिखाने वाला हूँ, ओवरऑल बटन्स का यूज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत ध्यान से आपको सीखना है। इसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन, किसी भी तरह की कैलकुलेशन हो, बहुत फास्ट आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें देखना है ऑन कैसे करते हैं, इसको ऑन ऑफ करना सीखेंगे। तो ऑन के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर सबसे ऊपर वाला बटन है जिस पे ऑन लिखा हुआ है। अगर हम इसे क्लिक कर देंगे तो हमारा कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। समझ आया? दूसरी चीज़ हम ऑफ करना देखेंगे, ऑफ कैसे करते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट पर शिफ्ट बटन है, इस शिफ्ट के बाद अगर हम AC दबा देंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा, बिकॉज AC के ऊपर ऑफ लिखा हुआ है येलो कलर से, और हमारा शिफ्ट भी येलो कलर से है। तो येलो वाले बटन सभी शिफ्ट के साथ काम करेंगे। तो हमने शिफ्ट दबा दिया यहाँ से, और उसके बाद अगर मैंने AC दबाया तो ये हमारा कैसियो ऑफ हो गया। समझ पा रहे हैं? ऑन ऑफ करना सीख गए। ऑन, इसके बाद शिफ्ट और AC ऑफ, ऑन, शिफ्ट और AC ऑफ। क्लियर हुआ सभी को? तो अभी आपका ये कैसियो ऑन है। क्लियर? अगर आपसे मिस्टेक से ये ऑन रह जाता है तो इसमें ऑटोमेटिक ऑफ का सिस्टम भी है, कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। क्लियर? बट अगर हमें तुरंत ऑफ करना हो तो शिफ्ट के साथ AC दबा के हम ऑफ कर देते हैं। ऑन ऑफ समझ आया? साथ में मैं आपके लिए लिख करके भी लाया हूँ दोस्तों, ताकि आप इसको, ये PDF की फॉर्म में भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इन बटन्स का यूज भी लिख सकें अगर भूल जाते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो ऑन ऑफ, सबसे पहले ऑन ऑफ बटन का यूज कैसे करते हैं। ऑन, अगर हम ऑन करना है तो डायरेक्ट ऑन बटन पर क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा। ऑफ कैसे करते हैं, शिफ्ट और उसके बाद AC दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो पहला हमारा ऑन ऑफ वाला क्लियर हुआ दोस्तों, आपको ऑन ऑफ समझ आया? चलिए, ऑन ऑफ हम सीख चुके हैं। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर 3 कलर के मेन बटन हैं, वाइट, येलो और रेड बटन। अब वाइट, येलो, रेड को देखेंगे हम। वाइट, येलो, रेड से मतलब क्या है कि आपके सामने यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, जैसे 0 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, ये जो बटन लिखे हैं सब वाइट से दिख रहे हैं। ये वाले यहाँ लिखा है ENG लिखा है, साइन लिखा है, कॉस लिखा है, टेन लिखा है, लॉग लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, रूट लिखा है, ये सब वाइट वाले जितने भी है, डिलीट हो गया, AC हो गया, गुणा भाग, ये सब के सब बटन डायरेक्ट क्लिक करने से काम करते हैं। डायरेक्ट क्लिक का मतलब है इसको यूज करने के लिए आपको किसी शिफ्ट या मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप 0 दबाएंगे, 0 दब जाएगा, पॉइंट दबाएंगे, पॉइंट बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई सा भी दबा लीजिए, साइन, कॉस, टेन, ये सब डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है, AC, इतना समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट काम करते हैं सब बटन। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कौन कौन कैसे कैसे बटन आपके वर्क करेंगे। ठीक है, तो जितने भी वाइट वाले हैं वो डायरेक्ट क्लिक करने से वर्क करेंगे। इतना समझ आया? दूसरा देखते हैं हम अपने येलो वाले। इसमें येलो कलर के दिख रहे होंगे आपको, जैसे यहाँ शिफ्ट लिखा है, येलो से लिखा है, यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल X लिखा हुआ है, एंड और आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, NPR लिखा है, यहाँ X रूट लिखा है, 10 की पावर X लिखा है, इधर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इधर देखेंगे आप ऑफ लिखा हुआ है, इधर देखिए पाई लिखा है, ये इधर परसेंटेज लिखा हुआ है। तो ये जितने भी बटन आपके येलो कलर से लिखे हैं, तो आप अगर ऊपर देखें शिफ्ट भी येलो से है, और ये सब बटन जो येलो लिखे हुए हैं ये सब शिफ्ट दबाने के बाद काम करेंगे। शिफ्ट दबाने के बाद से मतलब है, जैसे आपको बटन यहाँ पर दिख रहा है साइन, लेकिन हमें चाहिए साइन इनवर्स, तो साइन के जस्ट ऊपर आप देखें यहाँ पर येलो कलर से साइन इनवर्स लिखा हुआ है। डेट मीन्स अगर मैं शिफ्ट दबा करके साइन दबाऊंगा तो मेरा साइन इनवर्स बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अगर मैं बिना शिफ्ट के दबाता तो केवल साइन रहता, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ साइन दबाऊंगा तो साइन इनवर्स आएगा। समझ पा रहे हैं ना? 10 चाहिए तो 10 दबा देंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन अगर मुझे 10 इनवर्स चाहिए तो शिफ्ट के बाद 10 दबाऊंगा, 10 इनवर्स बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर लिखे हुए हैं येलो कलर के बटन, इसलिए मैंने आपको ऑफ बताया था शिफ्ट के साथ, बिकॉज यहाँ पर ऑफ लिखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ AC के जस्ट ऊपर लिखा है येलो कलर से ऑफ। तो अगर मैं पहले शिफ्ट दबाता हूँ फिर AC दबाता हूँ तो हमारा कैलकुलेटर ऑफ हो जाता है। तो आपको इतना समझ आया?
दो बटन समझ गया, वाइट वाले डायरेक्ट काम करते हैं, येलो वाले शिफ्ट के साथ। एंड तीसरा अगर आप इसमें देखें पिंक कलर के बटन है, पिंक कह सकते हैं या किसी किसी कैलकुलेटर में ये रेड कलर से भी दिखाई देते हैं, ये वाले अल्फा लिखा है अल्फा। तो जितने भी आपके रेड वाले बटन है जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ या इधर एक्स वाई एम, ये सब कैसे आएंगे तो ये अल्फा के साथ आते हैं। देखो अल्फा के बाद मैंने ए दबाया, ए आ गया, ठीक है, या अल्फा के बाद बी दबाएंगे अब बी आ जाएगा, अल्फा के साथ सी दबाएंगे सी आ जाएगा, अल्फा के साथ डी आ जाएगा। तो ये अल्फा से काम करते हैं। अभी बताएंगे ABCD का यूज क्या है यहाँ पर, बस ये सीख लीजिए बटन्स कैसे वर्क करेंगे। क्लियर हुआ तीनों के बारे में, तीनों बटन के बारे में क्लियर हो गया हमारा। क्या क्या कि जो हमारे व्हाइट कलर के बटन होंगे दोस्तों, जो हमारे वाइट वाले हैं ये डायरेक्ट क्लिक करने पर वर्क करेंगे, येलो वाले क्लिक विद शिफ्ट, शिफ्ट के साथ काम करते हैं, एंड जो रेड वाले हैं वो क्लिक विद अल्फा, अल्फा के साथ काम करेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ, यानी हम ऑन ऑफ करना सीख गए और रेड वाले, येलो वाले और वाइट वाले बटन कैसे दबाने हैं ये सीख चुके हैं अब तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद मोड बटन का यूज क्या है। मोड बटन का ये बेसिक बटन्स के बारे में सीख लें आप, उसके बाद मैं कैलकुलेशन बहुत इजीली आपको सिखा दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, इफेक्टिव क्लास होने वाली है। अब देखिए बात करते हैं मोड बटन की। तो मोड बटन के मेन 3 काम होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, ब्राइटनेस, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन एंड आगे रीसेट द कैसियो, कैसियो को रीसेट करने के काम में भी आएगा ये। तो मैं तीनों के बारे में बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए एक बार। सबसे पहले मैंने मोड कहाँ है हमारा, तो ऑन बटन के जस्ट लेफ्ट में जो है ये मोड है, यहाँ लिखा हुआ है मोड। तो मोड बटन के काम क्या क्या देखिए। पहली चीज़ तो मोड से अगर हमें रेडियन और डिग्री को चेंज करना हो, डिग्री रेडियन से मतलब क्या है, जैसे हमें वैल्यू चाहिए होती है साइन 90 की, तो साइन 90 चाहिए, तो 90 क्या है, डिग्री है। और वहीं अगर हमें वैल्यू चाहिए साइन π/2 की, तो π/2 क्या है, रेडियन है। तो मैंने साइन दबाया और मैंने 90 दबा दिया, साइन 90 हो गया। अभी ये डिग्री में है तो आपका साइन 90 का मान 1 होता है, 1 दे दिया। बट अगर मैं वहीं पर साइन π/2 दबाऊंगा, यहाँ मैंने साइन π/2 यहाँ पर क्लिक किया, साइन π/2, इसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए, बिकॉज पाई का मान 180 होता है, तो 180/2 90 हो गया, साइन 90 होता है। बट अभी कैलकुलेटर मैंने डिग्री में कर रखा है, इसलिए ये आंसर गलत देगा। देखो यहाँ 1 नहीं दे रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले इस डिग्री को, डिग्री और रेडियन कैसे पहचानेंगे, तो इस कैलकुलेटर की स्क्रीन पर यहाँ पर एक छोटा सा डी लिखा हुआ है, ये डी आर में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, शिफ्ट दबाए आप, शिफ्ट दबाने पर आपका कंप्यूटर SD और रजिस्टर लिखा आ रहा है। एक बार और मोड दबाए, एक बार और मोड दबाएंगे हम, तो यहाँ डिग्री, रेडियन और ग्रेड लिखा आ गया। तो हमारा कैलकुलेटर अभी डिग्री में था, हमें रेडियन में करना है, तो रेडियन के नीचे देखो, रेडियन के नीचे 2 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ 2 दबा दूंगा तो मेरा कैलकुलेटर हो चुका है रेडियन में। अब मैं रेडियन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। इसमें मैंने साइन लिखा और मुझे π/2 लाना है, साइन π/2 यहाँ से, तो अब ये साइन π/2 की वैल्यू 1 देगा। समझ आया, 1 आ गई इसकी वैल्यू। एंड अगर मैं अब साइन 90 की वैल्यू देखूंगा, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू गलत देगा, बिकॉज अब किस में था, ये आपका रेडियन में था। समझ पा रहे हैं। अब डिग्री में करने के लिए फिर से मोड, एक बार 2 बार फिर से मोड। अब 1 नंबर पर डिग्री है तो हम जनरली इसे डिग्री में रखते हैं। अब ये डिग्री में हो गया है, तो पहली चीज़ समझ आई, डिग्री और रेडियन को कैसे आपस में चेंज करना है। दूसरा, इसकी हेल्प से हमें इसकी ब्राइटनेस कैसे चेंज करनी है, ब्राइटनेस देखेंगे, ठीक है। तो मैंने मोड दबाया एक बार, फिर दोबारा दबाया मोड, अभी लिखा आ रहा है डिग्री रेडियन, फिर एक बार और दबाया मोड को, तो यहाँ फिक्स लिखा आ रहा है, एक बार और दबाया मोड, तो यहाँ डिस्प्ले लिखा आ गया, डिस्प्ले काउंट। अब डिस्प्ले काउंट के लिए 1 और 2 लिखा हुआ है। सपोज मैंने यहाँ क्या करना है, आपको काउंट बढ़ाने घटाने के लिए 2 दबा देना, 2 दबा दिया। अब यहाँ लाइट लिखा रहा है और डार्क लिखा रहा है। अगर आप डार्क की तरफ ये रिप्ले वाला बटन दबाएंगे इस साइड को, किधर, राइट की तरफ, तो ये डार्क होता जाएगा। ऐसे दबाने पर देखो इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, डार्क हो रहा है। और मैं वहीं लेफ्ट दबाऊंगा तो इसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, इस तरह से। समझ पा रहे ना। तो इसको कैसे हमें लाइट करना है, कैसे डार्क करना है, मोड की हेल्प से ही करना है। और तीसरा यूज मैंने बताया था, इसको रीसेट करते हैं कैलकुलेटर को। रीसेट से मतलब मैंने कोई कैलकुलेशन की, जैसे 25, जैसे मैंने कि 25 × 25 कर लिया, ये 625 आ गया, मैंने अभी हटा दिया इसको। एंड अगर मैं रिप्लेसर देखूंगा तो मुझे दिख जाएगा, जैसे साइन 90 की वैल्यू, इससे पहले जो कैलकुलेशन की थी वो दिखा रहा है अभी ये, ठीक है, साइन 90। और मुझे इसको रीसेट करना है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आए दोबारा, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा पहले, शिफ्ट, फिर मोड दबाऊँगा। अब इसके बाद ऑल लिखा हुआ है तो ऑल के लिए 3 दबा दूंगा, ऑल के नीचे 3 है, 3 दबा दिया। रीसेट ऑल करने के लिए इक्वल का साइन दबाएंगे, रीसेट ऑल हो जाएगा, यानी रीसेट भी हो गया। तो मोड बटन के 3 काम हो गए। कौन कौन से 3 काम हो गए,
आप देख सकते हैं पहली चीज़ ब्राइटनेस के काम में आएगा ये, दूसरा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, तीसरा रीसेट द केसियो। रीसेट के लिए आप याद रखेंगे क्या क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, मोड दबाना है और 3 फिर इक्वल कर देना है, ठीक है। और डिग्री टू रेडियन के लिए बार बार मोड दबाना है, लिखा आ जाएगा डिग्री और रेडियन, उसी बटन का यूज कर लेंगे। ब्राइटनेस के लिए भी जब आपका डिस्प्ले काउंट लिखा जाएगा तब तक आप मोड बटन को दबाते रहेंगे, ठीक है, फिर 2 दबा देंगे। समझ आया मोड का यूज। अब मोड के बाद आगे देखते हैं हम और बटन्स का यूज क्या क्या करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें चौथे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है EXP। अब देखिए EXP का यूज हम कैसे करेंगे। EXP बटन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा नीचे EXP, जिसके ऊपर पाई लिखा है, क्लियर। तो EXP का यहाँ पर सीधे मतलब होता है 10 की घात से। 10 की घात से मतलब है यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपके सामने कि EXP मतलब है पावर ऑफ 10, ठीक है। जैसे आपके सामने एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये कैलकुलेशन मुझे सपोज करनी है 5 × 10 की पावर -10 × 3 × 10 की पावर 5/4 × 10 की पावर 12। अगर मैं यहाँ पावर्स लगाने बैठा तो पावर्स का एक बटन होता है जिसे हम डायरेक्ट पावर लगा लेते हैं। जैसे ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये वाला x² के पास में ये पावर का बटन होता है। जैसे मैंने कहा 10 की पावर, अगर मुझे 10 करनी है तो 10 की पावर का बटन दबाया और मैंने यहाँ 10 दबा दिया तो 10 की पावर 10 की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से। या मैंने कहा 2 की पावर 5 करना है मुझे, 2 की पावर 5 कर लिया तो 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 आ गई। तो एक तो ये वाला बटन है पावर का। लेकिन अगर हमें केवल 10 की घात लिखनी हो, इस वाले बटन से हम कोई भी पावर ला सकते हैं, पावर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर लगा सकते हैं। लेकिन EXP से सिर्फ हम 10 की पावर लगाते हैं। 10 की पावर कैसे लगाते हैं, तो अगर मैं आपके सामने जो कैलकुलेशन ये लिखी हुई है, अगर मैं इसको इसमें टाइप करूं, पहले लिखा है 5 × 10 की पावर -10, तो मैंने 5 दबाया और अगर मैं EXP दबा दूंगा तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर। अब 10 पे कितनी पावर है क्वेश्चन में हमारे, -10 है, तो मैं यहाँ पर माइनस के साथ 10 लिख दूंगा। तो ये 5 × 10 की पावर -10 हो गया। आगे इंटू में 3 लिखा तो मैंने इंटू किया, 3 कर दिया, एंड फिर इंटू लिखा हुआ है 10 की पावर 5, तो अब इंटू ना करके EXP दबा देना। 10 की पावर कितना 5 है, 5 दबा दिया। नीचे क्या है 4 है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड का साइन लगाऊंगा और नीचे 4 कर दिया। फिर इंटू लिखा है तो इंटू 10 की पावर 12 है, तो अब EXP दबा के 12 लिख दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू इक्वल करते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो EXP का यहाँ मेन काम क्या है, केवल 10 की पावर में लिखना होता है, ठीक है। मैंने कहा कि 2 × 10 की घात 2 लिखना है मुझे, तो मैं 2 लिखूंगा, EXP लिख करके 2 लिख दूंगा, तो 2 × 10 की घात 2 हो जाएगा, जिसका मान 200 हो गया। समझ पा रहे हैं सभी, इस तरह से हम EXP का यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। EXP का मतलब क्या, केवल 10 की पावर के काम में हमारा EXP बटन आता है। एंड दूसरा है EXP के नीचे जो लिखा है ये एरो टाइप से, ये क्या है, पावर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की हमें पावर लगानी हो तो हम इस बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे 32 की पावर 3 की वैल्यू बताओ, 32 की पावर 3 क्या होगी, तो मैंने यहाँ 32 लिखा, एक मिनट, यहाँ 32 लिखा, ये पावर का बटन दबाया यहाँ से और 3 लिख दिया। तो 32 की पावर 3 करने के लिए इक्वल कर दीजिए, तो कितना आएगा, ये जो आपके सामने वैल्यू लिखी है 32768, ये 32 की पावर 3 की वैल्यू होती है। जैसे मैंने लिखा कि मुझे आप बताइए 2 की पावर 6 की वैल्यू, तो 2 की पावर और 6 लिख दिया, इक्वल कर देंगे, तो 64 हो गई। समझ पा रहे हैं। तो ये जो एरो जैसा साइन है ये पावर के लिए यूज किया जाता है। इतना क्लियर हुआ। अगला देखते हैं हम कौन सा बटन यूज करना है हमें इसके बाद। तो इसके बाद जो हमारा अगला बटन है वो है ब्रैकेट बटन, ठीक है। अब ब्रैकेट बटन का यूज़ देखेंगे हम, ब्रैकेट बटन का यूज कैसे करते हैं। ब्रैकेट के लिए जैसे ये कैलकुलेशन लिखी हुई है, 2-3 कैलकुलेशन ध्यान रखना दोस्तों। ब्रैकेट का यूज कब करना है आपको, जैसे 1/में अगर नीचे 1 से ज़्यादा पद दिए गए हों तो उस केस में क्या करेंगे आप, ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। या रूट के अंदर 1 से ज़्यादा टर्म लिखे हों तब भी ब्रैकेट का यूज करेंगे। जैसे मुझे पहली वाली कैलकुलेशन करनी है, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा 1/6 × 3 + 2, तो मैंने 1 लिखा, अपॉन का साइन लगाया और कितना आया 6 × 3 + 2। अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने बिना ब्रैकेट के किया तो ये गलत आंसर आएगा हमारा, ये गलत आंसर आएगा, 2.5 आ रहा है। बल्कि एक्चुअल जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैंने 1 लिखा, डिवाइड का साइन और नीचे 1 से ज़्यादा, तो ये ब्रैकेट का साइन दिख रहा है, ब्रैकेट यूज कर लीजिए और पूरा लिख दीजिए 6 × 3 और इसके बाद प्लस में 2 लिख दिया, ब्रैकेट बंद किया, इक्वल कर दिया। तो 0.05 इसका राइट आंसर था। समझ पा रहे हैं ब्रैकेट कब यूज करना है। एक तो कब करना है, जब 1 से ज़्यादा पद होंगे नीचे तब ब्रैकेट यूज करना है। दूसरा रूट के अंदर, अगर मैं इसको देखूं तो मैंने रूट लिख दिया, रूट का साइन था, देख लो आप।
ये वाला जिस पर रूट बना ये दबा दिया। अगर मैं इसको बिना ब्रैकेट के लिखता हूँ 2 की पावर 2, देखो 2 घात के लिए हम एक्स स्क्वायर का यूज़ भी कर सकते हैं और 3 घात के लिए एक्स की पावर 3 का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे 2 घात लगाने तो एक्स स्क्वायर का यूज़ कर लेंगे, 2 की पावर 2 हो गया। अगर पावर वाले बटन का यूज़ करते तब भी हम कर सकते थे। इसके बाद प्लस लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है इधर देखिए, इधर 3 का स्क्वायर है तो 3 दबाया। स्क्वायर के लिए हम यहाँ पावर का बटन दबा के 2 दबा सकते हैं, यहाँ पे सीधे एक्स स्क्वायर दबा देंगे। अगर मैं इसको इक्वल करूँगा तो ये गलत आ रहा है 11, ये सही नहीं है। जबकि अगर मैं ब्रैकेट यूज़ करता, रूट लगाया फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, अब मैं लिखूँगा 2 की पावर 2 और प्लस में 3 की पावर 2। अब मैं इसको ब्रैकेट बंद करके इक्वल करूँगा तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। ये इसका राइट आंसर आ रहा था, ठीक है, 3.6055 इस तरह से। समझ पा रहे हैं? तो 2 केस में हमें ब्रैकेट का यूज करना है, जब एक से ज़्यादा टर्म अपॉन में हो और दूसरा रूट के अंदर एक से ज़्यादा टर्म लिखे हो तब यूज करना है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या ध्यान रखेंगे आप, जैसे साइन 90 है और साइन पाई/2 है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, साइन 90 की भी 1, साइन पाई/2 की वैल्यू भी 1। लेकिन जब यहाँ हम कोई नंबर वैल्यू लिखेंगे, जैसे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 90, 45, तो यहाँ पर हमारा कैसियो जो होना चाहिए वो किस में, डिग्री में होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री होना चाहिए। और जब हम पाई का यूज़ करेंगे, पाई/2 वगैरह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ, तो रेडियन में होना चाहिए। डिग्री और रेडियन को चेंज करते हैं, किससे करते हैं, मोड से, एक बार मोड 2 बार मोड। डिग्री रेडियन लिखा आ गया तो वैल्यू डिग्री में चाहिए तो 1 का यूज करके तब हम लिखेंगे, साइन 90 लिख दिया तो हमारा आंसर सही आएगा 1, ठीक है। एंड अगर हमारे यहाँ पर साइन पाई/2 चाहिए तो हम इसको रेडियन में कर लेंगे, 2 दबा दिया अब रेडियन में हो गया, तो क्या लिखेंगे, साइन लिख के ब्रैकेट लगा के। अब देखो पाई कैसे आता है, तो पाई लिखा है EXP के ऊपर लिखा हुआ है, येलो कलर से लिखा है, शिफ्ट हमारा येलो होता है, तो हमने क्या किया, शिफ्ट दबाया और यहाँ EXP वाला बटन दबाया, पाई बन गया, डिवाइड का चिन्ह लगाया, 2 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब साइन पाई/2 की वैल्यू इक्वल करेंगे हम तो 1 आ गई। समझ पा रहे हैं, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो रेडियन का भी ध्यान रखना, डिग्री का भी। नॉर्मली हम डिग्री में रखते हैं इसलिए इसको डिग्री में कर लीजिए आप, डिग्री में 1 दबाएंगे, डिग्री हो गया, अब डिग्री में है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम डायरेक्ट वैल्यू चाहिए कोई निकाल सकते हैं। मैंने कहा मुझे tan इनवर्स की वैल्यू बताओ, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम इनवर्स फंक्शन का यूज भी देख सकते हैं। तो tan इनवर्स, मैंने कहा tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो tan इनवर्स कैसे आएगा, tan के ऊपर लिखा है इनवर्स, तो मैं शिफ्ट के साथ 10 दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ 10 दबाऊंगा तो tan इनवर्स आ गया ये। इसके बाद मुझे 1/3 करना, तो ब्रैकेट में 1 डिवाइड का साइन 3, ब्रैकेट बंद। अब ये tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी आपके सामने आ रही है। ये इतना क्लियर हुआ आपको, क्लियर है। आपने कहा हमें cos इनवर्स की वैल्यू बताओ, cos इनवर्स 2/3 की, तो मैंने क्या किया, यहाँ cos इनवर्स के लिए शिफ्ट दबाया, cos दबा दिया, cos इनवर्स बन गया। एंड ब्रैकेट का यूज करेंगे, 2/3 बताना है, 2 डिवाइड 3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल करेंगे आप यहाँ से, तो ये आपका cos इनवर्स 2/3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स निकाल सकते हैं। आपने कहा हमें तो sec इनवर्स निकालना है, तो आप सभी जानते हैं sec जो होता है वो cos का अपोजिट होता है, तो अगर sec इनवर्स में जो भी वैल्यू दे रखी है उसे cos इनवर्स में 1 करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा। जैसे मुझे sec इनवर्स 2 की वैल्यू बतानी है तो मैं क्या करूँगा, इसको cos इनवर्स 1/2 लिख दूंगा, 1/2। तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी sec इनवर्स 2 की। इक्वल करेंगे हम तो ये 60 आ गई, sec इनवर्स 2 जो होता है 60 होता है उसकी वैल्यू, क्लियर ना। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आप निकाल लेंगे इजीली। अगर हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना हो, कॉम्बिनेशन जानते हैं ना, एनसीआर वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, जिसमें हम कॉम्बिनेशन करते हैं, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r वाला यूज करते हैं फॉर्मूला। तो एनसीआर की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको बस कंडीशन एक रहेगी, एनसीआर की वैल्यू तभी पॉसिबल होती है जब n की वैल्यू r से बड़ी हो। समझ पा रहे हैं, जैसे मैंने कहा मुझे 5C3 की वैल्यू बताओ, तो मैं पहले 5 दबाऊंगा, फिर एनसीआर वाला बटन दबाऊंगा, 5C अब 3 दबा दूंगा, इक्वल अगर मैं कर दूंगा इसे तो 10 वैल्यू होती है 5C3 की। मैंने कहा मुझे 10C 10 की वैल्यू बताओ, 10C और 10 की वैल्यू 1 होगी, तो देखो 1 आ गई 10C 10 की वैल्यू। समझ पा रहे हैं ना। बस कंडीशन क्या रहेगी एनसीआर के केस में, एनसीआर के केस की कंडीशन सिर्फ एक है कि n की वैल्यू हमेशा r से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अगर परमुटेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी क्रमचय संचय आपने पढ़ा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा है NPR, एनसीआर के जस्ट ऊपर NPR येलो से लिखा है तो शिफ्ट के साथ काम करेगा ये। मैंने दबाया 5 दबा दिया और मैंने शिफ्ट के साथ दबाया ये, तो P आ गया, फिर 5 दबा दिया, तो मैं 5P की वैल्यू निकाल रहा हूँ जो कि 120 आई है। ये परमुटेशन की वैल्यू होती है, ठीक है, 12th में आपने पढ़ा होगा। इतना समझ आया। अगर आपको किसी भी नंबर का इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स के लिए x इन्वर्स वाला बटन दबा सकते हैं, 5x इन्वर्स दबाया, 5 इन्वर्स हो गया।
कुछ भी दबा लो, 4x इनवर्स दबाया 4 इनवर्स हो गया। समझ पा रहे हैं। रूट के लिए रूट वाला बटन ये हो गया आपका, एक्स स्क्वायर मतलब 2 घात के लिए होता है, ये किसी भी पावर के लिए होता है, ये लॉग के लिए है। लॉग 10 की वैल्यू बतानी है, लॉग 10 लिखा, इक्वल कर दिया, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। समझ पा रहे हैं, लॉग निकाल सकते हैं आप। एंड अब देखिए हम अपनी मेन कैलकुलेशंस पर आते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं सिर्फ कि हमें कोई आंसर अगर अपना सेव करना हो, यानी हम अपना आंसर कैसे सेव करेंगे। जैसे हमने कोई कैलकुलेशन की, सपोज मैंने यहाँ कैलकुलेशन की 52 इंटू 25 और ये मेरी कुछ वैल्यू आ रही है, 1300 वैल्यू आई। अब मुझे अपना आंसर चेक करना है, सपोज घर आके कि मेरा आंसर क्या था। मैंने इसको कैलकुलेटर को बंद कर दिया यहाँ से, ठीक है। पहले एक बार कैलकुलेशन फिर से कर लें, ये थी, अभी मैंने सेव नहीं की थी, वैल्यू 1300 है। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा, मैं घर आके भी चेक करूंगा, कैलकुलेटर ऑफ भी कर दूंगा, तब भी ये कैलसी में सेव हो जाएगा। टोटल 9 वैल्यू सेव हो सकती हैं कैलकुलेटर में। देखिए कैसे सेव होंगी 9 वैल्यू। ये जो लिखा है आपका ABCDEF और X Y और M, ये टोटल 9 बटन है। इन 9 बटन से हम 9 वैल्यूज को, 9 आंसर्स को सेव कर सकते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। मैंने लिखा 52 इंटू 25, कोई भी कैलकुलेशन करें आप, ये 1300 आ रहा है, मुझे ये सेव करना है। तो अगर आप देखें यहाँ लिखा है STO, STO मतलब होता है स्टोर। तो हम स्टोर यहाँ लिखा है येलो कलर से, तो मैं शिफ्ट के साथ अगर STO दबा दूंगा तो स्टोर होने के लिए रेडी हो गई हमारी वैल्यू। अब ABCD में से कोई सा बटन दबा दो, हम किस में सेव कर रहे हैं। सपोज मैं इसको अपना A नाम से सेव कर रहा हूँ, A में, तो इक्वल कर देंगे, अब हमारा ये सेव हो चुका है। अगर मैंने इस कैलकुलेटर को शिफ्ट और AC के साथ ऑफ भी कर दिया और ऑन करके मुझे दोबारा वैल्यू चाहिए, मेरी वैल्यू क्या आई थी, तो अब इस वैल्यू को देखने के लिए हम A बटन दबाएंगे। लेकिन A कैसे काम करता है, अल्फा के साथ काम करता है A। तो अल्फा दबाया, A दबा दिया, अब बराबर करेंगे तो हमारा आंसर दिख जाएगा, 1300 आ रहा था। इस तरह अगर मुझे ये 1300 तो हो ही गया, मुझे और आंसर सेव करने, जैसे मैंने कोई भी कैलकुलेशन की, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, सपोज मैंने ये कैलकुलेशन की, जितना आ रहा है आपका 4056, इसको सेव करना है। शिफ्ट के साथ STO दबाया, मैंने B नाम से सेव कर दिया और इक्वल कर दिया। अब मेरा B पर ये आंसर आएगा। A और B 2 आंसर सेव हो गए, मैं दोनों को देख सकता हूँ। अल्फा के साथ B दबाऊंगा तो B वाला आंसर दिखेगा मुझे, एंड अगर मैं अल्फा के साथ A दबाऊंगा, इक्वल कर दूंगा, तो A वाला आंसर दिखेगा मुझे, ठीक है। तो अब घर आके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। सपोज आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आपका आंसर में कन्फ्यूजन है, अब वहाँ आंसर लिख लीजिए, घर आके उसे देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आया था। तो स्टोर करना आ गया, शिफ्ट के साथ STO दबाएंगे, स्टोर हो जाता है आपका आंसर। और देखने के लिए अल्फा के साथ ABCD जिसमें भी सेव किया उसमें हम इसे देख सकते हैं। इतना समझ आया आप सभी को। तो ये तो हमारी बेसिक यूज हो गए बटन्स के बारे में। अब बात करते हैं मैन अपनी कैलकुलेशंस के बारे में। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कौन कौन से बटन हमारे रह चुके हैं। ये तो नंबर है डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नंबर टाइप किया आपने, गुणा का चिन्ह दबाएंगे तो गुणा हो जाएगा इस तरह से। अगर आप डिवाइड का साइन दबाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ AC और डिलीट 2 बटन लिखे हैं। AC डिलीट का मतलब क्या, मैंने यहाँ पर कोई भी टाइप किया नंबर, सपोज मैंने कुछ भी नंबर टाइप किया है और कोई भी कैलकुलेशन कर ली, अगर मुझे इसको डायरेक्ट हटाना है तो मैं AC दबा दूंगा, इससे क्लियर हो जाएगा। AC मतलब पूरा क्लियर हो गया कैलकुलेटर, ठीक है। एंड अगर मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो इससे एक एक करके नंबर डिलीट होता है। जैसे मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, सपोज मैं भूल गया, मुझे 8 की जगह 7 लिखना था, गलती से 8 लिख गया, तो मैं पूरा AC ना दबा के सिर्फ 8 को डिलीट करूँगा, डिलीट बटन से 8 हट जाएगा, मैं यहाँ 7 लिख सकता हूँ। या मैंने कुछ और लिखा, मुझे 4 गलत था, तो मैं इसको 6 हटाऊँगा, 4 हटाऊँगा, मुझे 5 करना था, 5 कर दिया, 6 हो गया। तो डिलीट से एक एक करके बटन हटते हैं एंड AC से पूरा साफ हो जाता है। डिलीट और AC का बटन क्लियर हुआ आप सबको। इस ENG का मतलब क्या है, आपने कोई भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन की, ठीक है, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपने की, इक्वल कर दिया, बड़ा सा आंसर आ रहा है, इसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है आपको, 10 की घात के रूप में। तो अगर आप ENG दबा देंगे इसके बाद तो ये 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, 652.132 इंटू 10 की पावर 6 हो गया। समझ पा रहे हैं। तो ENG से क्या होता है, 10 की घात आती है। इतना क्लियर हुआ। हमें पाई किससे आता है, तो पाई देख लो कहाँ लिखा है, EXP के ऊपर लिखा है पाई, तो मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा, पाई आ जाएगा। मुझे पाई की वैल्यू चाहिए तो इक्वल कर दो, तो 3.14, ये सब वैल्यू किसकी, पाई की वैल्यू होती है ये वाली। क्लियर हुआ। पाई कैसे आता है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज, तो परसेंटेज इक्वल के ऊपर लिखा है, शिफ्ट के साथ आएगा। मैंने कहा मुझे 5 का 5% चाहिए, तो 5 दबा के शिफ्ट के साथ परसेंट वाला साइन दबा दो, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का 5% 0.25 होता है। परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं इस तरह से। क्लियर हुआ आपको। तो ये तो हमारे बटन्स के यूज हम सीख चुके हैं, ओवरऑल कैसे बटन्स का यूज करना है, ठीक है। लगभग 20 से 25 मिनट हो गए, हमने सभी बटन्स का यूज समथिंग देख लिया। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जो बुक की कैलकुलेशन है, मुश्किल से 5 मिनट लूँगा आपके, ठीक है। और हम इस कैलकुलेशन को ईजिली करके देखते हैं। तो चलिए देखिए, बुक की कैलकुलेशन दिखाते हैं आपके सामने। ये बुक है और हम इस कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। जैसे इस बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है
थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3। तो मुझे टेन इनवर्स 1/3 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहली चीज़ मैं शिफ्ट के साथ 10 दबाऊंगा, टेन इनवर्स आ जाएगा। 1/3 चाहिए तो ब्रैकेट लगा करके 1 डिवाइड का साइन 3 ब्रैकेट बंद। अब अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 की वैल्यू 18.43 और यहाँ भी क्या आ रहा है 18.43 डिग्री। क्लियर हुआ ये आपको। एंड और देखते हैं थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन इसकी। और देखिए बड़ी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बड़ी कैलकुलेशन के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ आप अगर देखेंगे इसको, तो यहाँ देखिए इसे, ये जो रूट में नंबर लिखा हुआ है रूट वाला, इसको मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है। रूट के अंदर 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 50 गुणा 70 गुणा cos 45। तो आप क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और इस पूरे नंबर को टाइप कर देंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ रूट लगाया, रूट लगा दिया। मैंने बताया एक से ज़्यादा टर्म होंगे तो हमेशा ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, ब्रैकेट यूज़ किया। अब पूरा टाइप कर दो। पहले क्या, 50 का स्क्वायर 50 एक्स स्क्वायर दबाएंगे, स्क्वायर बन जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस प्लस का साइन 70 का स्क्वायर 70 दबाया, एक्स स्क्वायर दबा दिया 70 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 दबाएंगे 2 तो 2 दबा दिया, और इन 2 में कितना 50 50 दबा दिया, इंटू 70 70 दबा दिया। फिर क्या है इसके बाद इंटू कॉस 45, इंटू करके कॉस दबाएंगे यहाँ पर ये, और 45 मतलब 45, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इक्वल कर देंगे। तो हमारा आंसर आप देख लीजिए क्या आ रहा है, 111.129। तो 111.13 यही आ रहा है आंसर इनका भी न्यूटन में। समझ पा रहे हैं आप। तो डायरेक्ट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को। इसके अलावा अगर आपके सामने ये जो लिखी हुई है कैलकुलेशन अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, ये वाली वैल्यू, ये अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालें तो देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे पूरी वैल्यू को। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इस ए सी से क्लियर कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर दिया। अब देखिए टेन इनवर्स दबाना है मैं, तो शिफ्ट लेंगे पहले, शिफ्ट के साथ 10, ये 10 इनवर्स आ गया आपके सामने, ब्रैकेट यूज किया। अब यहाँ पर वैल्यू देखेंगे आप, तो ये वैल्यू क्या लिखी है आपकी 70 साइन 45, मैंने 70 लिखा और साइन दबाया और 45 दबा दिया। अब अपॉन में है, अपॉन में है तो हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बट 2 बार ब्रैकेट हो जाएगा। एक बार ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं ब्रैकेट, एक बार और करना है। तो डेट मीन्स हम एक बार ब्रैकेट यूज़ किए डिवाइड के बाद, और इस नंबर को लिख दिया कितना 50 है, फिर प्लस में 70 है और कॉस 45 है। अब 2 बार ब्रैकेट बंद करेंगे, पहला ब्रैकेट नीचे वाले टर्म के लिए, दूसरा ब्रैकेट मेन वाला ब्रैकेट। अब अगर आप इक्वल कर देंगे तो हमारा ओवरऑल ये आंसर मिलेगा 26.45। देखो ये आ गया 26.449 को 45 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को आप खुद से करके देखिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो बहुत फास्ट। देखो इसको 2 तरह से कर सकते हैं हम। कैसे, इस आंसर बटन का यूज और आपको समझा दूं। सपोज मैंने ये टाइप कर लिया बिना आंसर दबाए, ये वाला बिना रूट लगाए, कितना 240 दबाया पहले मैंने, 240 आ गया। फिर क्या स्क्वायर है, स्क्वायर दबा दिया एक्स स्क्वायर से, फिर प्लस का साइन 200 है, 200 दबा दिया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। फिर प्लस का साइन 2 गुणा, फिर लिखा हमने कितना 2, और गुणा में कितना है ये 240, फिर गुणा कितना 200 दबा दिया। इसके बाद कॉस 30, इंटू में कॉस 30 लिख दिया मैंने। अभी मैंने यहाँ पर रूट नहीं लगाया था, मैंने इक्वल किया। अब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है मुझे इसका रूट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अब रूट का बटन दबा के हमारा जो आंसर आया था इस आंसर को दबा देंगे तो रूट के अंदर आंसर वाली वैल्यू आ जाएगी, और मैं बराबर करके ऐसे भी रूट निकाल सकता हूँ, जो कि 425.14 आ रहा है। अब देख लीजिए 425.14, यहाँ देखिए बुक में। क्लियर हुआ, सेम आ रहा है। और आप इसको पहले रूट लगा के ब्रैकेट यूज करके तब भी कर सकते थे। पहले रूट लगाया, ब्रैकेट में लिख दिया 240 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 240 गुणा 200 और इंटू में कॉस 30 लिख दिया, ब्रैकेट बंद किया। अब भी देखेंगे तब भी ये 225.133 आ रहा है। समझ आ गया ना आपको। तो आप आंसर का यूज भी समझ सकते हैं। आंसर का यूज कैसे करते हैं, कोई भी नंबर लिखा है और हमें उसका यूज करना है। जैसे मैंने किया, इतना कर दिया, ये सब ये आया कुछ आंसर। मैंने कहा मुझे इसका डिवाइड करना था किसी और नंबर में। सपोज मैंने 25 46 में अपने आंसर वाली वैल्यू का डिवाइड करना, डिवाइड दबाऊंगा मैं, आंसर दबा के इक्वल कर दूंगा तो मेरा आंसर वाले नंबर का डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ आ गया होगा मैं कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसके लिए जो मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, डिग्री रेडियन का यूज, ब्रैकेट कैसे, पाई, क्लास को देखिएगा। और ये जो 1 पेज का आपको नोट्स है, ये इसका PDF आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं किस किस बटन से हमने क्या क्या काम किया है। अगर आपको थोड़ा सा याद रहा हो तो मुझे अगर अपना कैसियो रीसेट करना है तो कैसे करेंगे, शिफ्ट मोड और 3 इक्वल कर देंगे, रीसेट हो गया। क्लियर। इन्वर्स के लिए शिफ्ट का बटन दबाएंगे, साइन कॉस सब इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर।
हमें फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इन्वर्स के ऊपर फैक्टोरियल लिखा, मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो 5 के साथ शिफ्ट के साथ इन्वर्स वाली वैल्यू जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो गया, इक्वल कर देंगे, 120 होता है। फैक्टोरियल भी हम निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो लगभग मैंने सभी बटन्स का यूज आपको बता दिया। अगर कोई बटन रह गया हो जो हमें बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई रहा नहीं है जो बहुत यूजफुल है इंजीनियरिंग के पर्पज़ से, लगभग सभी का यूज हम कर चुके हैं, ठीक है। और जो एक दो बटन है आपके ये RCL वाला, तो इसमें ऊपर स्टोर का मैंने बता ही दिया आपको। कुछ बटन्स रह गए हैं, जैसे ये पोल वाला हो गया, x⁻³ का मतलब 3 घात लाते हैं, तो एक दो बटन रह गए, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उन्हें हम स्किप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस आधे घंटे के लेक्चर में आपको कैसियो चलाना थोड़ा बहुत आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सभी बुक स्टोर्स पे मिल जाता है नॉर्मली। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो फिर अब मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में अप्लाइड मैकेनिक्स की में। आप सबकी डिमांड थी कि सर कैलकुलेटर यूज़ करना बता दीजिए, तो मैंने आपको टोटल यूज़ बता दिया इसका, जितना कैसियो का यूज़ होगा आपके इंजीनियरिंग पर्पज़ से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इस कैलकुलेटर को चलाने की, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी क्लास को देखा। कंटिन्यू जीटेक पॉली के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।